हेलो पीपल, सो फाइनली आई एम हियर टू टेल यू ऑल कि लास्ट कुछ दिनों में जो कि मैं यूट्यूब पे बहुत कंसिस्टेंट नहीं थी, उसमें मेरी लाइफ में क्या हुआ। आई गेस 12th ऑफ मई को हमारा रिज़ल्ट आया 10th का, एंड माई रिजल्ट्स पर एक्सट्रीमली अनएक्सपेक्टेड एंड इट वॉज सो गुड, लाइक 97.6% आए मेरे। सो आई वॉज सो हैप्पी। तो उस दिन का पेपर तो मेरा मतलब उस दिन की जो भी मेरी क्लासेस थी वो छूटी, एंड फिर शाम होते होते जब क्लास का टाइम थोड़ा सा ख़त्म हुआ तो उस टाइम तक मुझे पता चला कि आई हैड टॉप द डिस्ट्रिक्ट 2। मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी क्लास 10th CBSE की। सो अगेन देयर वर इंटरव्यूअर्स हु वर कमिंग टू माई हाउस, और बहुत सारे कॉल्स आने लगे थे। अलग अलग न्यूज़पेपर्स के रिपोर्टर्स मुझे कॉल कर रहे थे फॉर आस्किंग कि मैं कैसे पढ़ी, क्या हुआ, ये सब। फिर नेक्स्ट डे इट ऑल वेंट इन गेस्ट एंड ऑल कॉल्स अटेंड कर रही थी मैं इंटरव्यूज़। एंड फिर उसके बाद 2 दिन बाद मेरे स्कूल में एक सेरेमनी हुई फॉर फैसिलिटेटिंग सेरेमनी जिसे कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वहाँ पे हमें बुलाया गया, हमारे पेरेंट्स को बुलाया गया, एंड देन उसके बाद ये सब होने में आई गेस 15-16 डेट ऑलरेडी हो गई थी। ठीक है, तब तक मैं पूरा रिज़ल्ट की वजह से ही डिस्टर्ब थी, एंड 19 की मेरी टिकट हो गई थी लखनऊ जाने की। सो आई हैड ओनली 16, 17, 18, 19 4 डेज़ थे मेरे पास फॉर प्रिपेयरिंग फॉर माई एंट्रेंस, जो कि 21 मई को था। सो मैंने सोचा कि यूट्यूब से एक क्विट लेते हैं। PW की क्लासेस भी मैंने छोड़ दी, नीट की प्रिपरेशन मैंने 12th मई से मेरी क्लासेस सारी की सारी छूटी हुई हैं, और वो मुझे सब बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं। तो मैंने उन 4 दिन में अपने एंट्रेंस की जो भी प्रिपरेशन है वो थोड़ी मोड़ी की, और लिटरली पहली बार मैंने कोई पेपर इतनी कम प्रिपरेशन के साथ दिया है, बिकॉज एवरी टाइम आई हैड टू गिव एनी पेपर मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करती हूँ, बट दिस टाइम मतलब मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड वेल इनफ। सो कैसे भी मैं 21 को गई, पेपर दी सेंटर में, एंड इट वाज लाइक नाइस एक्सपीरियंस। मुझे एक आइडिया हो गया कंपटीशन में टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हाउ टू फिल द OMR शीट्स एंड हाउ टू अटेंड द पेपर एंड हाउ टू काम डाउन योरसेल्फ इफ़ यू आर नॉट like able to understand the questions and all. So like it was worth it to go all those 365 or 400 kilometers away and to give the paper. And then उसके बाद 23 को मैं घर आ गई, एंड आई आज 25 है। तो फाइनली 12 से लेके 25 10 दिन से ज़्यादा कि मेरे बैकलॉग्स हो चुके हैं, एंड आई हैव टू कंप्लीट इट। कट ऑफ भी थोड़ा हाई जाता है, सो आई एम नॉट लाइक प्रिटी श्योर कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। रिजल्ट्स आ जाएंगे कुछ दिन में, फ़िलहाल आई हैव टू फोकस ऑन यूट्यूब एंड बैकलॉग्स। यहाँ पे मैं अपने फ़िज़िकल केमिस्ट्री के बैकलॉग्स कंप्लीट कर रही हूँ। फ़िज़िकल में हमारा जो बैच है उसमें फ़र्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया और सेकंड स्टार्ट हो गया है। तो मेरे फ़र्स्ट चैप्टर में 3 लेक्चर्स बचे थे, तो 2 मैं आज कर रही हूँ और इस क्लिप में कर रही हूँ, और एक और मुझे करना है। एंड बाकी फ़िज़िक्स के भी काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग्स हो गए हैं। प्लस जो 14th मई को टेस्ट हुआ था नीट बेस्ड, वो मैं नहीं दे पाई थी। Anyone who wants to have a look at my notes, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो वहाँ पे मैं नोट्स शेयर करती हूँ, प्लस एक टाइमिंग बनाई है मैंने, दैट इज़ फ्रॉम 8 PM to 10 PM। उस टाइम आप वहाँ पे अपने डाउट्स का डिस्कशन भी कर सकते हो। देयर वॉज अ कमेंट कि मैं बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट करती हूँ, या बैकलॉग्स अगर हो गए हैं तो कैसे कंप्लीट करें। सो द ओनली सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज़ कि आप अपने लेक्चर्स का जो नंबर है ना वो बढ़ा दो, क्योंकि हर दिन 2 लेक्चर तो आपके ऐड होने ही हैं बैच में। तो आप अपने 2 की जगह 5 लेक्चर दिन के करो, कहीं से भी टाइम निकालो, तभी आपके बैकलॉग्स हो पाएंगे। और ऐसे धीरे धीरे 5-5 लेक्चर्स करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके सारे बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाएंगे, एंड देन यू नीड नॉट टू वरी। और ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस कोशिश यही करना कि बैकलॉग्स ना हो, एंड बैकलॉग्स कंप्लीट करने के टाइम पे मेक श्योर कि रिवीजन भी साथ में करते रहें। दीज डेज़ मेरी रूटीन में सिर्फ एक काम है, दैट इज़ टू कंप्लीट बैकलॉग्स, और काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग हो गया है। तो इसलिए मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स के फर्स्ट चैप्टर के जितने बैकलॉग हैं पहले मैं वो कंप्लीट करूँ, एंड देन सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करूँ। सो केमिस्ट्री, जूलॉजी
और फिज़िक्स, इन तीनों का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ बेसिक मैथ्स, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड एनिमल किंगडम रिस्पेक्टिवली, ये सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली है। और बॉटनी मेरा बच जाता है जिसमें मुझे सेल वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, सो वो मैं नेक्स्ट करूँगी। एंड द थिंग इज़ मैं 2x पे करके लेक्चर्स देखती हूँ, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन में मैं 3, 4 या 5 लेक्चर्स जिस अकॉर्डिंग टू माई मूड एंड अकॉर्डिंग टू माई तबीयत मैं करती हूँ। और कोशिश यही रहती है कि 2 लेक्चर से ज़्यादा करूँ, नहीं तो फिर बैकलॉग्स कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। एंड यू मस्ट फॉलो दिस, क्योंकि बैकलॉग्स एक बार हो जाते हैं ना तो फिर ऐसा बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो ट्राई योर बेस्ट कि आप उसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें। टाइम बचाने के लिए व्हाट यू कैन डू कि लेक्चर्स के साथ ही अपने नोट्स बना लो, बाद के लिए मत छोड़ो, क्योंकि फिर लेक्चर के बाद आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा नोट्स बनाने के लिए, तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्टेज हो जाएगा। सो मैं लेक्चर्स के साथ ही नोट्स बना लेती हूँ, और यहाँ पे आपको प्रूफ भी मिल गया कि मैं कैसे बनाती हूँ।